और अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसे लेकर पूरे विश्व में चर्चा है, खासकर भारत और पाकिस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। इन दिनों पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर और ग्रेटर नोएडा के उसके प्रेमी, जी हां, उसके भारतीय प्रेमी सचिन मीणा की लव स्टोरी के चर्चे और किस्से भी सरेआम है। सीमा हैदर कई अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर चुकी है, अपने चारों बच्चों समेत भारत आ गई। सीमा हैदर जिस तरीके से भारत आई उसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठे और सीमा हैदर पर केस दर्ज है और जांच भी चल रही है। शुरू में सीमा हैदर की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन इन सब के बीच इस वक्त लोगों के जहन में कानूनी पेचीदगियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीमा हैदर ने भारत की नागरिकता मांगी है, वो मिलेगी या नहीं? बात अभी सचिन और सीमा साथ रह रहे हैं। इससे पहले बेंगलुरु में रहने वाले मुलायम सिंह यादव के प्यार में इकरा पाकिस्तान से आई थी, लेकिन उसे वापस डिपोर्ट कर दिया गया था। तो क्या सीमा को भी इसी तरह से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? सवाल कई सारे हैं, लेकिन सीमा हैदर की लव स्टोरी, लव केमिस्ट्री चौंकाने वाली। साधन से दिखने वाले सचिन से खूबसूरत सीमा को प्यार हो जाता है, ये जानकर भी कि वो कानूनी दांव पेच में फंस सकती है। 4 बच्चों के खतरे को उठाते हुए भारत आ जाती है। कई सारे फोन उसके पास हैं, कई सारे पासपोर्ट उसके पास हैं, धारा प्रवाह हिंदी बोलती है, पाकिस्तानी सेना में उसका भाई है, शपथ पत्र पर झूठ है, जैसी कई बातें सीमा को मंशा पर सवाल खड़े करती हैं। हालांकि यह सब जांच का विषय है और जांच चल रही है। सीमा को अदालत की तरफ से जमानत दे दी गई है, तो इसका मतलब यह है कि पुलिस की तरफ से जो पेपर पेश किए गए हैं उनमें उससे अच्छे स्तर का एविडेंस नहीं है। अगर साजिश की बू आती तो इतनी जल्दी जमानत कैसे मिल पाती? कल दोबारा पूछताछ भी हुई, लेकिन दोबारा फिर से उसे छोड़ दिया गया। भारत की नागरिकता सीमा हैदर को कैसे मिलेगी, यह पूरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भारतीय नागरिकता से वैध शादी पर दया या मानवता के आधार पर सीमा हैदर को नागरिकता मिल सकती है, लेकिन अभी मीडिया, अदालत और जांच एजेंसियां कुछ भी साफ नहीं बता पा रही हैं या कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रही। अभी मोहब्बत जिंदाबाद का एंगल चल रहा है, आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। सीमा हैदर को लेकर कई सारे बिंदुओं पर चर्चा भी हम कर चुके हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर देश सीमा हैदर पर क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर को बहू मानकर लोग लगातार उससे मिलने पहुंच रहे हैं और उसे उपहार यानी कि गिफ्ट भी दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें जो हम आपके लिए लेकर आए, देखिए कि किस तरीके से लोग सीमा हैदर को अपनी बहू मान चुके हैं और वो बहू मानकर उसे गिफ्ट दे रहे हैं, उसे उपहार दे रहे हैं और पूरा परिवार खुश इस बात को लेकर है। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि सीमा की भारत में एंट्री, पाकिस्तान से एंट्री, कई दूसरे देशों से होते हुए तो भारत आई है। क्या उसे इतनी आसानी से भारत हिंदुस्तान की नागरिकता देगा या भारत में शरण रहने की अनुमति देगा? क्योंकि कई सारी कानूनी पेचीदगियां हैं। बावजूद इसके अब जो उनके प्रेमी हैं, उनके परिवार के लोग सीमा को अपना चुके हैं, उसे अपना मान चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की सीमा हैदर ने अपने प्रेमी से भारत आकर विवाह कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने सीमा हैदर के नहीं लौटने पर पाकिस्तान के मंदिरों को उड़ाए जाने की धमकी भी दे दी है। अब धमकी मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन का क्या कहना है कि क्या पाकिस्तान में सरकार नहीं, पाकिस्तान में क्या लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? डाकू तो इस तरीके की बातें और धमकियां देते हैं। इस बात में क्या हकीकत है? फोर्स के सामने कोई क्या कर सकता है और कोई क्या ऐसा कर सकता है? एक बार पहले सांसद महोदय को सुन लीजिए। कहाँ के मंदिरों को? पाकिस्तान में डाकुओं में इतनी ताकत है कि मंदिरों को उड़ाती है। गाड़ी है क्या सरकार वहाँ नहीं है या वहाँ लाइन ऑर्डर नहीं है? डाकू तो धमकियाँ बातें करती हैं, लेकिन इसमें क्या हकीकत है? जो ज़मीनी हकीकत समझना आपकी डाकू और पूरी फोर्स के सामने टिक सकता है। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों को बड़े गौर से देखिए कि सीमा हैदर पूरी तरह से हिंदू रिवाज अपना चुकी हैं। उनके अंदर भारतीय नारी का स्वरूप भी दिख रहा है और तो और वो पूजा पाठ करती हुई देखी जा रही है। ये 4 तस्वीरें देखिए और इन 4 तस्वीरों में वो अपने प्रेमी और पति के पैर छूते हुए भी दिखाई दे रही हैं और हंसी मजाक, हंसी ठिठोली भी चल रही है।
वो तुलसी पर जल चढ़ाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि उनके जो प्रेमी हैं उनके परिवार में तुलसी का सुबह सुबह इसी तरह से उनको जल चढ़ाया जाता है। तो सीमा भी ये करने लगी और सीमा परिवार के बच्चों के साथ घुल मिल गई हैं। वो खुश हैं, उनके अपने भी बच्चे हैं। आप देखिए, घर में एक मंदिर है और घर के मंदिर में पूजा भी हो रही है और सीमा भी उस पूजा में शामिल है। हालांकि सीमा की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि वो पहले क्षत्रिय थी और वो पहले हिंदू हैं, हिंदू रीति रिवाज को मानती रही हैं। तो कुल मिलाकर ये तमाम सारी तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपके सामने बनी हुई हैं और ये तस्वीरें भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी उतनी ही देखी जा रही हैं, उतनी ही चर्चाओं में हैं। अब भारत हो या पाकिस्तान हो या तमाम मुस्लिम कंट्रियां, यूएई, वहां पर इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि क्या सीमा हैदर को भारत नागरिकता देता है या इस तरह के जो पहले के केस हैं उसमें भी एक तरफा पे दोनों भारत और पाकिस्तान के दोनों लोगों में प्यार हुआ और बाद में नागरिकता नहीं दी गई और उसे डिपोर्ट कर दिया गया। तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मुगेरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा नाम है उनका आफ्ताब मुगेरी, जो कि पाकिस्तान से। मुगेरी साहब, तमाम सारी तस्वीरें इस वक्त हिंदुस्तान की मीडिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान की मीडिया में भी चली रही होंगी क्योंकि वहां से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। सीमा हैदर की जो स्थिति है, सीमा हैदर की जो बातें हैं, सीमा हैदर के जो दस्तावेज हैं, उन्हें लेकर पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार क्या सोचती है? देखिए जी, पाकिस्तान में यकीनन इस वक्त ज़ेर बहस तो है कि सीमा हैदर जो है वो वाया जो है कह सकते हैं नेपाल हिंदुस्तान पहुंची है, मगर पाकिस्तान में उस तरह से जिस तरह से हिंदुस्तान का मीडिया यकीनन अपने प्राइम टाइम और तमाम शोज इस पे कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान में वो कवरेज तो नहीं दी जा रही है सीमा हैदर को, बल्कि ये तय है कि आज शाम को मेरी जो है गुलाम हैदर जो है इनके जो शोहर हैं उनसे सऊदी अरब मक्का में मौजूद है, उनसे बात हुई थी आज। वो भी यही कह रहे थे कि मेरी कोशिश है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी सरकार जो है आगे आए और कम से कम जो है नेपाल और हिंदुस्तान सरकार से बात करे कि आखिर ये मेरे बच्चे और वाइफ जो है मेरी घरवाली वापस आ जाए। जो कि आज भी उसकी वही स्टेटमेंट है कि मैंने पैसे भेजता रहा और जो उन्होंने घर लिया था, घर बेचकर, और वो चली गई हैं। और इसके साथ साथ गुलाम हैदर ने जो है उनके शोहर ने मुझे ये भी बताया आज के आखिरी जो है जाने से पहले जो हिंदुस्तान पहुंची हैं, उससे पहले जो है 10 दिन पहले जो है मैंने उसको 4 लाख रुपए जो है किसी दोस्त के थ्रू भेजे थे, जो के मेरे पास एविडेंस भी मौजूद है, जो उनको पैसे रिसीव हुए। और उसके अलावा जो मैंने यहाँ पे मजदूरी की, थोड़े बहुत गहने बनाए थे अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, वो भी लेके निकल गई हैं। तो हम वो तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है सीमा हैदर पर बात करे हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि एक पाकिस्तानी शहरी और वो नेपाल के थ्रू हिंदुस्तान पहुंची है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठते हैं। मगर हिंदुस्तान का जो कानून है, यकीनन जो आपका देश का कानून है वो बड़ा अहम है। उस कानून के तहत जो है देखा जाएगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि हिंदुस्तान किस तरह से पहल करता है और आखिर क्या कर रहा है। मगर यहाँ पर हिंदुस्तान की राजनीति इसमें आ गई है और इसमें धर्म जो है कह सकते हैं हिंदू और मुसलमान की जो कहानी है वो सामने जब आ गई है, तो अब सीमा हैदर जो है कहीं ना कहीं सुर्खियों में बनी हुई है। तो ये कब तक बनी रहेंगी, क्योंकि माजी में भी हमने देखा 1988 में भी एक खातून जो है यहाँ से आई थी और ऐसे कितने ही लोग हिंदुस्तान में आए हैं जिनको नागरिकता कहें, नेशनलिटी मिले, नहीं मिली है। मैं आज ये भी देख रहा था कि राजस्थान में मौजूद औलादाबाद में मौजूद कई पाकिस्तान से जो लोग आए हैं, जो हिंदू हैं, उनके घरों को मिसमार किया गया, उनके घर तोड़े गए और उनको वहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं दे रही। ये आपके ही फुटेज थे, विजुअल थे, जो मैं आज मुख्तलिफ जगहों पे देख रहा था। तो मैं समझता हूं कि आफ्ताब साहब इस पर भी यहाँ की जो जांच एजेंसियां हैं वो ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि क्या वाकई तरह की चीजें हैं। लेकिन हमने हिंदुस्तान के लोगों की, भारत के लोगों की राय जानने की कोशिश की है सीमा हैदर को लेकर, और इसे लेकर एक सर्वे भी हमने कराया है। एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। और जब सर्वे कराया तो हम ये भी समझ लेते हैं कि आखिर इस सर्वे में निकल कर आया, क्योंकि जो सीमा गुलाम हैदर को लेकर प्यार की खातिर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई और सीमा को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। मसलन कि क्या 4 बच्चों की मां सीमा सच में मोहब्बत की खातिर सरहद पार कर गैर कानूनी तरीके से भारत आई है, या फिर उसके पीछे कुछ और मंसूबे। बहरहाल सीमा से यूपी पुलिस की पूछताछ चल रही है
लेकिन लोगों के बीच सीमा को लेकर काफी चर्चाएं भी हो रही हैं। इंडिया न्यूज ने सीमा गुलाम हैदर को लेकर एक सर्वे कराया और लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की कि आखिर वो लोग क्या सोचते हैं। सर्वे 12 जुलाई को किया गया और सर्वे का सैंपल साइज 410 है। हमने 410 लोगों से पूछा। पहला सवाल हमने क्या पूछा, एक बार ये अपने दर्शकों को बता दें, आपको बता दें। पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या सीमा हैदर की प्रेम कहानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश है? हां कहने वाले लोगों की जो राय है वो 48.90% है। नहीं कहने वाले लोगों की राय 27.59% है। कह नहीं सकते या पता नहीं है 23.51%। एक और सवाल हमने पूछा कि क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाना चाहिए? हां कहने वाले लोगों की राय है 55.49%। ना कहने वाले लोगों की राय है 39.50%। कह नहीं सकते और पता नहीं 5.02%। ये दो सवाल हैं। बाकी के दो सवाल हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे। आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज्यादातर आफ्ताब साहब जो लोग मानते हैं कि जरूर सीमा का कोई ना कोई मकसद है और ज्यादातर लोग मानते हैं कि साहब सीमा को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बेमतलब की तस्वीरें आ रही हैं। आफ्ताब साहब आपका क्या मानना है? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग बाशऊर लोग हैं। मैं आपके इस जो आपने पोल करवाया है या आपने जो सवाल उठाया है हिंदुस्तान के लोगों ने जवाब दिया है, तो मैं उसका खैर मकदम करते हुए ये कहूँगा कि हिंदुस्तान अगर देखा जाए तो ऐसा मुल्क है जहां पर कह सकते हैं कि इंसानी हुकूक और ख़ास तौर पर पढ़े लिखे लोगों की तादाद है। अगर उन्होंने 55% और 45% अगर लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर को जो है अपने मुल्क वापस भेजना चाहिए, तो बड़ी ये खुशाइन बात है। मगर ये चीज़ भी यहाँ पर ज़रूरी, आपके इस शो में माहिर कानून भी होंगे, कह सकते हैं लीगल एक्सपर्ट भी होंगे, यहाँ पर ये बात सोचने की और ये सवाल ज़रूर आप उठाइएगा कि सीमा हैदर ने 2014 में भाग के शादी की थी। मिस कॉल पे गुलाम हैदर के साथ उसका ताल्लुक बड़ा था। नंबर 1 ये रखिएगा बात जहन में कि वो कोर्ट मैरिज थी और कोर्ट मैरिज में दस्तावेज भी इंडिया टीवी के पास मौजूद है कि उस दस्तावेज में उस सीमा हैदर की तस्वीर, नागरिकता कार्ड जिसको नेशनल आइडेंटिफिकेशन का NIC वो भी मौजूद है और उसके साथ साथ गुलाम हैदर की भी तस्वीर मौजूद है और सीमा हैदर की भी तस्वीर मौजूद है। तो तय है कि पहली भी शादी जो थी उसकी वो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज नहीं थी। ये पॉइंट यहाँ पे शशांक शेखर त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। शशांक साहब नमस्कार। आपसे हम जानना चाहते हैं क्योंकि आफ्ताब साहब भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लीगल एक्सपर्ट क्या कहते हैं। असल में सीमा की सारी स्थिति आपको पता है कि वो पाकिस्तान में थी। पाकिस्तान में उसने पहले भी भगकर शादी की। तमाम दस्तावेज इस बात के गवाह हैं। पाकिस्तान से वो नेपाल गई और इलीगल तरीके से, यानी कि गैर कानूनी तरीके से वो भारत आई, भारत में मौजूद है। उसका एक एफिडेविट भी दिखाई दे रहा है, तमाम सारी चीजें हैं। इसमें कानूनी पहलू क्या कहता है कि क्या सीमा, अब तक तो ये नहीं पता कि सीमा भारत क्यों आई है। क्या वाकई वो प्यार में इतनी प्रभावित है कि वो अपने 4 बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ गई? और 4 बच्चों के साथ अगर वो आ गई तो क्या सब कुछ इतना आसान है? लेकिन फिर भी बावजूद कानूनी पहलू क्या कहता है कि क्या सीमा को भारत की नागरिकता मिल पाएगी या उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि भारत में जो सीमा नेपाल के रास्ते आई, तो जो भारत और नेपाल के बॉर्डर पे जो लोग भी इस काम के लिए वहां पर तैनात किए गए, चाहे वो सेना के अधिकारी हो या और भी किसी डिपार्टमेंट के, कि उनके रहते आखिर इस तरह से इलीगल माइग्रेशन क्यों हुआ देश में, और इस तरह से कितने लोग देश में आते होंगे। क्या किसी एक व्यक्ति की प्रेम कहानी के लिए देश की सार्वभौमिकता और शुचिता को गिरवी रखा जा सकता है? और यदि नहीं तो फिर सीमा हैदर को भी उसके देश भेज देना चाहिए। और एक जो हमारे यहाँ अभी NRC और CA के कानून पर बहुत लंबी बहस चल रही थी, उसमें यह था कि यदि धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता है और वह नॉन मुस्लिम है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी और दी जानी चाहिए। ये मान लीजिए आवश्यक भी है और माइग्रेशन की ये पहली शर्त भी है। परंतु इस मामले में किसी भी प्रकार का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सीमा हैदर के साथ नहीं पाया गया है और नहीं दिखाई दे रहा है। न तो सीमा ने यहाँ कोई क्लेम किया है। सीमा बस इस क्लेम के साथ आ रही है कि वो सचिन मीणा को प्रेम करती है और इस नाते वो अपने 4 बच्चों के साथ भाग करके चली आई। तो और पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। 2-3 बातें प्रकाश में आ रही है। तो क्या भारत
भारत, अगर पाकिस्तान की स्थिति खराब है तो क्या वहां के सारे लोगों को भारत के किसी लोगों से प्रेम करके भारत में आ जाना चाहिए, और क्या उनको भारत की नागरिकता दे दी जानी चाहिए? देखिए, इस समस्या को हम लोगों को इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझना होगा, और इसका उत्तर मुझे लगता है कि अधिसंख्य भारतीय नाम में ही देंगे। और मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर इस पर काम कर रही होगी कि इनको कैसे पाकिस्तान वापस भेजा जाए, क्योंकि इनका भारत आना और किसी भी प्रकार से लीगल माइग्रेशन नहीं है, न तो उसके पीछे जो कॉज दे रही है माइग्रेशन का वो ही किसी तरह से एनआरसी या सीए के लिए फिट बैठता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लीगल जी, माइग्रेशन नहीं है, और जो तमाम नियम कायदे कानून में उसमें वो सही फिट भी नहीं बैठता है। असल में हमने जो सर्वे कराया उसके 2 सवाल बाकी रह गए, उसको ले लेते, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। तीसरा सवाल क्या था जो हमने लोगों से पूछा, क्या सीमा हैदर और सचिन की हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी जायज है? हाँ कहने वाले लोगों की जो राय है वो 43.89%, ना कहने वाले लोगों की राय है 40.71%, कह नहीं सकते या पता नहीं है 9.40%। एक और सवाल हमने पूछा कि क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए? जो हां कहने वाले लोगों की राय है वो 35.42%, ना कहने वाले लोगों की राय 56.11%, और कह नहीं सकते 8.46%। पांचवा सवाल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या 4 बच्चों के साथ सीमा का इस तरह सचिन के पास आना जायज है? यह सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ सवाल है। हां कहने वाले लोगों की संख्या 21.32%, ना कहने वाले लोगों की संख्या 70.22%, और नहीं पता या कुछ नहीं कह सकते 8.46%। यहां पर 70% लोग मानते हैं कि यह गलत है, तमाम तरह की बातें। तो ये 5 सवाल जो हमने लोगों से पूछे और जानने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तानी सीमा हैदर की कहानी, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये हमने एक और सवाल उनसे पूछा था। तो सीमा हैदर 15.05%, जो सीमा हैदर हैं वो 15.05%। गुलाम हैदर कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं, 10.97%। सचिन 1.25%। इनमें से सभी 18.50%। इनमें से कोई नहीं 9.90%। कह नहीं सकते 45.14%। ये तमाम सारी चीजें हैं। आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों की राय आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है कि सीमा हैदर वापस आ ही जाएंगी, क्योंकि जो कानूनी पहलू हैं वो मानते हैं कि भारत उस नागरिकता नहीं देगा। देखिए जी, यकीननी मैं समझता हूं कि देनी भी नहीं चाहिए। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो कल को फिर यहाँ पर ये तय है कि हिंदुस्तान से कोई सीमा पार करके और सीमा ही कोई इधर आ जाए, तो क्या तय होगा कि पाकिस्तान भी फिर यही करे कि वहाँ से आने वाली कोई भी लड़की या खातून 4 बच्चों को पाकिस्तान लेकर आ जाए और पाकिस्तान उसको नागरिकता दे दे या उसको नेशनलिटी दे दे। ऐसा हो नहीं सकता, नंबर 1 बात। नंबर 2 कि आपके लीगल एक्सपर्ट ने कहा कि पाकिस्तान की शायद हालत जो है बहुत खराब है। उस वजह से अगर हालत खराब होती तो वो पाकिस्तान से इस तरह से नहीं जाती और नेपाल के वीज़ा नहीं मिलता। अगर उसकी हालत खराब होती, उसके कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती, तो वो घर बेचकर और सोना बेचकर वो टिकट खाकर बासानी तरीके से नेपाल नहीं पहुंचती। मगर यहाँ पर मैं ये सवाल उठा रहा हूँ बीइंग द जर्नलिस्ट पाकिस्तानी कि क्या, जैसे कि आपने लीगल एक्सपर्ट ने आपने कहा, आपने बड़ा उन्होंने अहम मुद्दा उठाया जिसको सोचने का और समझने का बड़ा इस वक्त अहम है। मैं समझता हूँ कि सीमा हैदर वहां पहुंचकर कुछ ना सही मगर हिंदुस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस, लाइन फोर्सेस एजेंसियां और बीएसएफ के लिए उसने बहुत बड़ा सवाल। लेकिन आफ्ताब साहब आप मानते हैं ना कि इश्क और दिल सीमाएं नहीं देखता? अगर वाकई ये प्यार है, वाकई ये मोहब्बत है, तो क्या करेंगे? और दिल कहें या आप और इश्क और दिल कहें, शायद मैं और आप जर्नलिस्ट हैं, आप इसको इश्क और दिल तो कह सकते हैं, मगर तो बताओ, जर्नलिस्ट दिल तो आपके पास भी है, मेरे पास भी है और पार्टी के पास भी है। मेरा दिल ये है कि मैं दिल्ली आना चाहता हूं। कभी-कभी आपने हिंदुस्तान की फिल्म तो पाकिस्तान में बहुत देखी जाती है, दिल है कि मानता नहीं?
सर मैं गदर भी देख चुका हूँ, दिल है कि मानता भी देख चुका हूँ, और मैं आपको आई लव यू भी ऑन ईयर कह रहा जी। हूँ। और मेरा भी दिल कहता है कि मैं दिल्ली आ जाऊँ, आपका भी दिल कहता होगा आप कराची आ जी। जाए, मगर हमारी जो सीमा है उस पे जो लोग खड़े हुए हैं वो आप और मेरी हिफाजत के लिए खड़े हुए जी। हैं। उन पे इस वक्त बहुत बड़ा सवाल उठा है। आप इस बात को देखें, आप दिल रखते हैं यकीन नहीं रखें, मगर जिस देश में आप रहते हैं उसकी जिम्मेदारी फोर्सेस की है, जिन पर आम हिंदुस्तानियों के पैसे, टैक्स पेयर के पैसे लगते हैं, करोड़ों हिंदुस्तानियों के पैसे लगते हैं। आप उसको देखें, आप दिल की बात बाद में करें, पहले आप ये अपनी सीमा को सुरक्षित करें कि आपकी सीमा को लांग के कोई दहशतगर्द आतंकवादी आपके देश पे ना आ जाए। सही समझ कहीं गया से- आफ्ताब साहब, सही समझ। त्रिपाठी साहब, आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि ये दिल में एक तरफ रखिए, सबसे पहले सीमाओं की बात करिए क्योंकि तलखी वहां पर बनी हुई है, और इससे पहले कि सीमा हैदर के कारण तलखियां और बढ़ जाएं, इस बात को समझिए। अब ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए जब दो प्रेमी हैं और सीमा हैदर ने अगर इतना बड़ा कदम उठाया, हालांकि तमाम एजेंसी जांच कर रही हैं, अगर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और वो अपने प्यार के भरोसे यहाँ पर आ गई हैं, अपना जैसा कि आप सब बता रहे हैं कि अपने उन्होंने घर बेच दिया, गहने बेच दिए और पैसा लेकर यहाँ पर आ गई, और अगर वापस क्या इस आधार पर, इश्क के आधार पर, प्यार के आधार पर, और जो उनका प्रेमी है मीणा वो शादी भी कर लेता है, तो इस आधार पर क्या माने कि सीमा हिंदुस्तान में रह सकती है? क्या हमारा भारत का कानून इस बात की इजाजत देता है जी। कि इलीगल माइग्रेशन इस प्रकार से हो जाए और भारत सरकार सूचना भी न हो, या गवर्नमेंट जिस स्टेट में आप आ रहे हैं उसको सूचना भी न हो, गृह मंत्रालय को सूचना भी न हो, आपके पासपोर्ट पर वीजा भी न लगा हो भारत का, तो और अभी जो स्टेटस हमारे और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, या जो और पूरी दुनिया में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही है, भारत में इलीगल माइग्रेंट्स 10 करोड़ से भी ज्यादा है, हमारी आबादी 150 करोड़ से भी ज्यादा है, तो क्या इस तरह से हम कितने लोगों के प्रेम का बोझ स्वीकार कर सकते हैं? इस तरह से किसी भी व्यक्ति के प्रेम का बोझ देश को स्वीकार नहीं करना होगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे लगता है कि इस मामले में कठोर निर्णय लेगी, और ये प्रेम जो है सचिन मीणा का निजी विषय हो सकता है, उसके लिए भी उनको भारत सरकार से परमिशन लेनी चाहिए थी। अगर सीमा हैदर को वो जानते थे कि वो भारत आ रही है और वो इलीगल तरीके से भारत आ रही है, तो इस मामले में लीगल स्टेटस यही होना चाहिए कि सीमा हैदर को उनके देश को डिप्यूट किया जाए, और ऐसे जितने भी भारत में इलीगल माइग्रेंट्स रह रहे हैं, जिसके बारे में लोकसभा में भी हमारे गृह मंत्री ने बयान दिया हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में बयान दिया हुआ है कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स भारत में हैं उनको भारत के बाहर जाना ही होगा। भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई प्रेम करके शादी करने का, तो आपने देखा था आर्टिकल 35A आखिर कश्मीर से क्यों हटाया गया? फिर ये प्रेम और शादियों का दौर चल रहा था और भारत में नागरिकता दी जा रही थी, भारत के जो जनसांख्यिकीय संतुलन को बिगाड़ा जा रहा था। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की व्यवस्थाओं में भारत सरकार किसी भी प्रकार से इनको कोई मदद करने वाली है सीमा हैदर को, और इनको इनके देश जाना होगा। और मैं इनका एक बयान सुन रहा था कि मेरी जान को खतरा है, तो इनकी जान को खतरा है तो ये उसको दांव पर लगा करके पहले अफगानिस्तान गई, फिर नेपाल आई और फिर भारत आई। तो एक अकेली औरत का 4 बच्चों को लेकर के इस तरह से निकलना किस तरह की नैतिकता की बात करता है और कैसे प्रेम की? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कहीं से कोई प्रेम है, और ये बिल्कुल इलीगल है। भारत का जो पहले जो सुरक्षा का ढांचा है, और हम लोगों को चिंतन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। और ठीक है, आपका दिल है, आपका प्यार है, आपका अपनापन है, लेकिन इन सबके बीच कानून भी है जिससे देश चलता है, जिससे सरकारें चलती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी तमाम तरह की चीजों को देखा जाता है, और उन्हीं से व्यवस्था भी बनती है। लेकिन किस तरीके से व्यवस्थाओं को तोड़कर अगर आप भारत आ जाते हैं तो क्या ये सही है? लगता नहीं है। और तब जबकि एनआरसी को लेकर इस देश में जोरदार बहस चल रही है, और लगता नहीं है कि सीमा हैदर को कानूनी तौर पर कोई राहत मिल पाएगी। शुक्रिया हम करेंगे आफ्ताब साहब का, शुक्रिया हम करेंगे त्रिपाठी जी का, जिन्होंने कानूनी राय दी और ये बताने की कोशिश की कि क्या गलत और क्या सही।